अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स CS602 कंप्यूटर ग्राफिक का लेक्चर नंबर 25 और 26 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 25 है मैथमेटिक्स ऑफ लाइटनिंग एंड शेडिंग। लाइटनिंग और शेडिंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर ली थी। अब इसके बारे में कुछ मैथमेटिकल रूल्स आपको यहाँ पे बताए हुए तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को डिटरमाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कलर की बात कर रहे होते हैं तो लाइट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने बताया कि लाइट हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर। कलर की ही प्रॉपर्टीज़ लाइट में होती हैं और इंटेंसिटी भी होती है, ठीक है। जैसे कि कलर की वैल्यूज़ कौन कौन सी है, हमारे पास RGB की जो वैल्यूज़ थी और इंटेंसिटी। इसका ये मतलब है कि दीज आर द मल्टीप्लाई टू गिव स्केल्ड RGB वैल्यूज़ को देने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ठीक है। तो लाइट्स कैन आल्सो हैव एनोटेशन भी होती है लाइट की। इसके अलावा विच मीन दैट देयर इंटेंसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम लाइट टू द सरफेस। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से MCQs हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि वी विल नीड अ सरफेस ऑन विच द लाइट शाइन। हमें ऐसी सरफेस चाहिए जिस पे लाइट शाइन कर सके। तो हमारे पास जो फर्स्ट है इज़ द इंटरेक्शन ऑफ अ लाइट विद द सरफेस बाउंड्री। अगर हम एक सरफेस बाउंड्री पे लाइट को करेंगे तो सबसे पहले उसका इंटरेक्शन जो सरफेस बाउंड्री के साथ पहले होगा, उसके बाद लाइट जो है वो ऑब्जर्व करेगी, ट्रांसमिट करेगी और स्कैटर करेगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा। तो जो मटीरियल्स होते हैं वो हमारे पास 2 से 4 सेपरेटेड कलर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड लाइट को कैप्चर करने के लिए। और इन कलर्स को हम एम्बिएट, डिफ्यूज, स्पेक्युलर और एमिसिव कलर कहते हैं। अभी इन चारों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन लाइट्स आर एज फॉलो। सो कॉमन लाइट्स कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी यहाँ पे आपको दी हुई है इनने 4, आई थिंक सो। एक तो एम्बिएट लाइट है, फिर डिफ्यूज़ है, फिर स्पेक्युलर है, फिर इमेसिव है। 4 आपको डिफरेंट लाइट्स दी हुई है। इन चारों लाइट्स के बारे में आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोस्ट कॉमन लाइट्स कौन कौन सी हैं, या सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास एम्बिएट लाइटिंग है। एम्बिएट लाइटिंग क्या होती है इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को बताती है, ठीक है, ओवरऑल कलर को। यहाँ पे थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और दो 3 लाइनें लिखी हुई हैं बस। ये क्या करती है, हमें ओवरऑल कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट बताती है। और ये जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है, जब हमारे पास पर्टिकुलर लाइट नहीं होती तब हमें दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर लाइट। जब पर्टिकुलर लाइट नहीं होती तो फिर वो कलर ऑब्जेक्ट का दिखाती है। एम्बिएट लाइट की अप्रोक्सिमेशन जो हमारे पास होती है वो ग्लोबल इल्यूमिनेशन होती है इन द एनवायरनमेंट, और ये लाइट किसी भी लाइट सीन पर रिलाई नहीं करती। उसके बाद डिफ्यूज लाइटिंग है। डिफ्यूज लाइटिंग का आप देखें, इट इज़ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर लाइट। ये कलर ऑब्जेक्ट का तब होता है जब उस पर लाइट फॉल करती है। अभी हमने एम्बिएट लाइट में देखा कि ये ऑब्जेक्ट का कलर तब होता है जब वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती, मगर यहाँ पर उसका उलट है। डिफ्यूज लाइट के अंदर ये कलर तब शो होता है ऑब्जेक्ट का जब वहाँ पर एक लाइट, पर्टिकुलर कोई भी लाइट होती है। तो डिफ्यूज लाइटिंग जो हमारे पास है रिफ्लेक्ट करती है तमाम डायरेक्शंस में फ्रॉम अ सरफेस, और ये एक एंगल पे डिपेंड करती है। ये 2-3 बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्युलर लाइट है। स्पेक्युलर लाइट क्या है, ये हमारे पास हाईलाइटेड सरफेस का कलर है सिर्फ, ठीक है। ये ऐसा कलर दिखाती है जो सिर्फ हाईलाइटेड सरफेस का होता है, और इंटेंसिटी इसका फंक्शन है, लाइट रिफ्लेक्शन करती है एंगल, डिफरेंट एंगल पे, और जो इसकी इंटेंसिटी होती है उससे हम इसको हाईलाइट एरियाज को हम देख पाते हैं, उसको हम स्पेक्युलर लाइटिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इमिसिव लाइटिंग है। इमिसिव लाइटिंग हमें ऑब्जेक्ट की ग्लो नजर आती है। जैसे किसी भी सीन के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लो करती है किसी भी पार्ट से, इसका मतलब है कि वहाँ पर इमिसिव लाइटिंग यूज़ हो रही है, और ये एक एडिशनल सोर्स होता है फाइनल लाइटनिंग के अंदर। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट लाइटनिंग्स थी। ज़रा से इनके अंदर डिफरेंस है, तो चारों आपने देख लेनी है। ये चारों आपको अलग से भी पूछ सकते हैं या फिर आपको इकट्ठी भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ मैंने शेडिंग बताई है कि शेडिंग हमारे पास सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सरफेस से कलर रिफ्लेक्ट हुआ है उसके ज़रिए से हम शेडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलेशन बताइए। मॉड्यूलेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ये आपने याद रखना है कि मॉड्यूलेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। हम RGB वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे उन्होंने आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, देखिए I को मल्टीप्लाई करेंगे S से, ये हमारे पास R फाइनल कलर की वैल्यू आ जाएगी जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं एक क्वेश्चन को, ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फाइनल स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग बताया हुआ है कि शेडर हमारे पास कौन कौन से जो है वो स्टेप्स लेता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बहुत इजी से इसको देख लेते हैं। शेडर हमारे पास, यानी कि जब हम लाइट को शेड करते हैं तो शेडिंग के लिए 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करता है सारी एम्बिएट लाइट को, टोटल एम्बिएट लाइट कितनी है सरफेस के ऊपर। एम्बिएट लाइट को कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारे पास जो लाइट के जो सीन होते हैं उसके अंदर ये डिफ्यूज़ को भी कैलकुलेट करता है और स्पेकुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट को भी कैलकुलेट करता है, ठीक है। पहले एम्बिएट को कैलकुलेट करता है, फिर डिफ्यूज़ और स्पेकुलर को कैलकुलेट करता है, फिर ये इमेसिव लाइट को कैलकुलेट करता है जो हमारे पास हमारी चौथी लाइट थी, ठीक है। चारों लाइटों को कैलकुलेट करने के बाद इन सारी लाइट्स को एक साथ जो है वो
प्लस कर देते हैं, ठीक है। ऐड ऑल दीज लाइट्स टुगेदर और हमें फाइनल कलर की वैल्यू मिल जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने एम्बिएंट लाइट को कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने डिफ्यूज और स्पेकुलर लाइट को एक साथ कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने इमेसिव लाइट को कैलकुलेट किया, और फिर एट द एंड हमने सारी लाइट्स जो कैलकुलेट की थी उन सारों को प्लस कर दिया, तो हमारे पास फाइनल कलर वैल्यू आ गई है। तो ये 4 स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, और ये इंपॉर्टेंट MCQs भी आ जाता है पेपर के अंदर कि कौन से जो है वो लाइट्स इसमें ऐड होती हैं। तो सारी लाइट्स ऐड होती हैं, आपने याद रखना है, चारों की चारों लाइट्स इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट MCQs है। यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी जो होती है मटेरियल की, वो फोटोन जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से शो होती है, और डाइइलेक्ट्रिक्स हमारे पास नॉन कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो नॉन कंडक्टर की वही सेम बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या होता है कि पेनिट्रेशन और ट्रांसमिटेशन ऑफ लाइट नहीं होती, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है, वो तो कुछ भी पास नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है यहाँ पे। उसके बाद आपको इन्हें कुछ पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं, अगर आप इनको देखें तो स्मूथ को सरफेस को देखें, लाइट कैसे फॉल होती है, रफ सरफेस पे लाइट कैसे फॉल होती है, कि एज इट इज़ आपको पेपर में नहीं आता, उसी चीज़ को यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन किया। आगे हम चलते हैं ट्रेडिशनल मॉडल, जब हमें स्पेक्ट्रल टर्म देता है, डिफ्यूज टर्म और स्पेक्ट्रल टर्म देता है। ट्रेडिशनल मॉडल हमें कौन से 2 लाइट्स देते हैं, स्पेकुलर और दूसरा हमारे पास डिफ्यूज है, और शेडर हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी को अलाउ करता है, तो जो ऊपर देखा था हमने वही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद लेक्चर नंबर 26 हमारे पास रिलेटेड है उसी लेक्चर से, मैथमेटिक्स ऑफ लाइटिंग एंड शेडिंग का पार्ट 2 है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लाइट्स की टाइप बताना चाहिए कि लाइट कितने टाइप की है। यहाँ पे 3 टाइप्स आपको लाइट की दी हुई है। एक हमारे पास पैरेलल लाइट है, दूसरी हमारे पास पॉइंट लाइट है, और तीसरी हमारे पास स्पॉट लाइट है, यहाँ पे नीचे आपको गिवन है, ठीक है। अब इन तीनों लाइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि 3 टाइप्स ऑफ लाइट को बताएं, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको तीनों टाइप्स बतानी होंगी, या फिर सेपरेटेड किसी एक टाइप पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरेलल लाइट को। पैरेलल लाइट हमारे पास डायरेक्शनल लाइट भी होती है, इसका दूसरा नाम भी आपने याद रखना है कि पैरेलल लाइट को हम डायरेक्शनल लाइट भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या करती है, दे रिप्रेजेंट लाइट दैट कम फ्रॉम इन्फिनिटी फॉर अवे लाइट सोर्स। लाइट सोर्स यहाँ पे बहुत दूर है, वहाँ से जो लाइट आ रही है ये उसको शो करवाता है, और इस सारी लाइट की जो रेज आ रही होती हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, वो सारी पैरेलल आ रही होती है, एक साथ आ रही होती है, ठीक है। और पैरेलल लाइट को यूज़ करने का जो स्टैंडर्ड तरीका हमने सम अप करना होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक और MCQ है आपका, द अटेन्यूएशन फैक्टर यहाँ पे हमेशा 1 होता है, ठीक है। आपने याद रखना है, किसी में 0 होगा, किसी में 1 होगा, तो ये आपने याद रखना है। आपके इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइट के अंदर जो हमारे पास अटेन्यूएशन का फैक्टर है वो 1 होता है। इसका यह मतलब है कि द इनकमिंग लाइट वेक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फैक्टर इज द सेम फॉर ऑल कंसिडर पॉइंट। यानी कि जो लाइट आपकी पैरेलल आ रही है वो सारे पॉइंट्स के लिए सेम आएगी, ठीक है। पैरेलल लाइट से आपने यही समझना है कि लाइट का सोर्स चाहे दूर हो, पास हो, जहाँ भी हो, आपकी जो लाइट फॉल करेगी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पैरेलल फॉल करेगी, यानी कि एक जैसे सब पे फॉल होगी। उसके बाद यह भी आपने याद देखना है कि पैरेलल लाइट सोर्सेज में हमारे पास ईजिएस्ट होते हैं और फास्टेस्ट होते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो ये 3-4 बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है तो आप 3 पॉइंट्स पे लिख देते हैं तो आपको इसमें से मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट लाइट है। अब पॉइंट लाइट हमारे पास स्टेप बेटर है डायरेक्शनल लाइट से, यानी कि पैरेलल लाइट से अब एक थोड़ा सा आगे का स्टेप है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास ये एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास लाइट को इमिट करते हैं, और ये भी हमारे पास इक्वली ऑल डायरेक्शन में लाइट को स्कैटर करते हैं। और यहाँ पे हमने आपको एक कुछ फॉर्मूलाज भी दिए हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि एटेन्यूएशन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, के डिवाइडेड बाय सरफेस लोकेशन माइनस लाइट लोकेशन, और फिर इनका मोड लेके स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। तो ये आपको के की वैल्यू भी गिवन होगी, सरफेस लोकेशन की वैल्यू भी गिवन होगी, लाइट लोकेशन की वैल्यू भी गिवन होगी। आपको अगर एटेन्यूएशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आपने फॉर्मूले में पुट करनी है। जस्ट लाइट डायरेक्शन की फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी आपको गिवन है, ये वाली इक्वेशन भी आपने देख लेनी है। दोनों इक्वेशंस आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आपको वैल्यूज दी होंगी, आपने सिर्फ इनके अंदर पुट करनी है। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो है वो स्पॉट लाइट है। स्पॉट लाइट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी। अब ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइट की टाइप है जिस कोर्स में डिस्कस की गई है, सबसे एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि ये रियल एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं करती। तो यहाँ पे स्पॉट लाइट के 2 एंगल आपको दिए हुए जो इससे एसोसिएट करते हैं। पहला एंगल जो हमारे पास है वो इंटरनल कोन है। इंटरनल कोन का जो एंगल है वो थीटा है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा हमारे पास आउटर कोन है, और आउटर कोन का जो एंगल है वो फाई है। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से MCQs भी बन सकते हैं, और इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि स्पॉट लाइट को डिफाइन करें और बताएं कि उसके 2 एंगल कौन से हैं। तो स्पॉट लाइट के जो 2 एंगल हैं हमारे पास उससे एसोसिएट करते हैं, वो एक तो एंगल है हमारे पास इंटरनल कोन का जो हमारे पास थीटा है, यानी कि इंटरनल कोन जितने भी ऑल के लाइट्स के जो पॉइंट रिसीव होते हैं और ओरिएंटेशन सेम होती है उसकी डायरेक्शन में, तो उसका जो एंगल होता है वो थीटा होता है। उसके बाद हमारे पास एक जो एंगल आउटर कोन का है उसको हम फाई कहते हैं। ये हमारे पास आउटसाइड आउटर कोन हमारे पास देखें आउट है ना, तो आउटर साइड यानी कि आउटर साइड है, तो पॉइंट हमारे पास आउटसाइड है कोन के, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसको लाइट रिसीव नहीं होती जो आउटसाइड है पॉइंट के।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्पॉटलाइट के बारे में बताया हुआ कि इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज को भी हम यूज़ करते हैं, जैसे OpenGL है, इसको आप लेक्चर नंबर 32 से आगे हमारे पास OpenGL का टॉपिक स्टार्ट होगा। ये हमारे पास लाइट को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको बाद में देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास शेडिंग के मॉडल आ गए। हम शेडिंग के मॉडल भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि शेडिंग के मॉडल बताएं कौन कौन से हैं, या फिर एक सेपरेट आपको किसी एक मॉडल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो शेडिंग का मॉडल है वो हमारे पास लैम्बरेट है। लैम्बरेट क्या है? ट्राइंगल हमारे पास जो लैम्बरेट शेडिंग को यूज़ करते हैं वो वन सॉलिड कलर से प्रिंट होने के बजाय, यानी कि वन सॉलिड कलर को कलर करने के बजाय हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल दैट यूज लैम्बरेट शेडिंग आर पेंटेड विद वन सॉलिड कलर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बजाय उसमें एक सॉलिड कलर पुट करते हैं। इनके ब्लैक करना है तो फुल ब्लैक हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया हुआ भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यह है कि ट्राइंगल इज लेट यूजिंग द ट्राइंगल नॉन, जो हमारे पास रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट होती है वो बहुत एंगुलर और बहुत शार्प होती है। ये आपने याद रखने इसके बारे में पॉइंट्स, तो जिसकी जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट होती है वो बहुत शार्प होती है, एंगुलर होती है। लैम्बरेट शेडिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा मोस्टली बैक में यूज़ होती है, जब कंप्यूटर में हमें कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं होते और गोराउंड शेडिंग नहीं कर सकते, गैरो शेडिंग नहीं कर सकते, तो उस वहाँ पर हम लैम्बरेट शेडिंग को यूज़ करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो गैरो है। अब गैरो शेडिंग क्या होती है? स्पेसिफाई वन कलर टू यूज़ द एंटायर ट्राइंगल। आपको पूरे ट्राइंगल के लिए वो एक कलर को इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग, एक कलर को स्पेसिफाई करने के बजाय क्या करते हैं कि हर वर्टेक्स का अपना एक कलर होता है। ठीक है, इनके अंदर छोटा छोटा सा डिफरेंस है, वो आपने याद रखने। गैरो शेडिंग के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक कलर को स्पेसिफाई करने के बजाय हर वर्टेक्स का अपना अपना कलर होगा। इस वजह से हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन मिल जाएगी वर्टेक्स के ऊपर, और कलर जो है वो लीनियरली इंटरपोलेटेड हो जाएंगे अक्रॉस द ट्राइंगल, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखा दिया है। उसके बाद वन प्रॉब्लम जो हमारे पास गैरो शेडिंग के साथ ये थी कि ट्राइंगल की जो इंटेंसिटी थी वो कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती एच की इंटेंसिटी से। तो स्पॉट लाइन शाइनिंग जो है वो डायरेक्टली सेंटर हमारे पास ट्राइंगल के में शाइन करती थी। तो गोराउंड शेडिंग जो है यहाँ पर गैरो शेडिंग इंटरपोलेट कर देती थी इंटेंसिटी को 3 डार्कर कॉर्नर पे, और उन 3 डार्कर कॉर्नर की वजह से नेक्स्ट हमारे पास शेडिंग आई वो फॉर्म शेडिंग है। फॉर्म शेडिंग हमारे पास तीसरी शेडिंग है। अब यहाँ पे वो देखें, फॉर्म शेडिंग हमारे पास मोस्ट रियलिस्टिक शेडिंग मॉडल है, सबसे जो रियलिस्टिक है वो हमारे पास ये है, और ये एक्सपेंसिव भी है। अब ये करता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था इसने जो गैरो शेडिंग के अंदर आई थी। गैरो शेडिंग हमारे पास जो है वो लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करता था, जिसकी वजह से मेनी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो रियल लाइफ में थी उनकी शार्प हाईलाइट थी, शाइनी स्पॉट, जैसे एप्पल के ऊपर एक शाइनी सा स्पॉट होता है, तो वो हमारे पास गैरो शेडिंग के अंदर हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट था। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पॉइंट हाईलाइटेड नजर आएगा। जब हम एप्पल की ड्राइंग देखते हैं तो एप्पल के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जो यहाँ पे हाईलाइटेड हमें नजर आता है, तो वो गैरो शेडिंग के जरिए से बताना मुश्किल था, इसलिए फॉर्म शेडिंग ने जो है वो डिफरेंट वेज को यूज़ करके इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसमें क्या था, इंटरपोलेटिंग कर लिया था हमने नॉर्मल अक्रॉस द ट्राइंगल फेस और नॉट द कलर वैल्यू। कलर वैल्यू के बजाय जो ट्राइंगल के फेसेस थे ना, वहाँ पर उन्होंने इसको इंटरपोलेटेड करवा दिया था, और लाइटनिंग इक्वेशन जो है वो इसके अंदर बनाई गई थी जो हमारे पास ईच पिक्सल के लिए सॉल्व की जाती थी। तो ये आपने इन तीनों जो शेडिंग की आपने इनको याद रखना है। फॉर्म शेडिंग जो टेक्निकली है वो हार्डवेयर में सपोर्ट नहीं थी, बट किसी भी प्रोग्राम के अंदर फॉर्म शेडिंग को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 26 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 26 के अंदर जो आपके शेडिंग के तीनों मॉडल्स हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने तीनों मॉडल्स बताने हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों मॉडल्स को डिफाइन करें, तो तीनों मॉडल्स आपने बताने होंगे, या फिर एक सेपरेटेड किसी एक मॉडल पे भी आ सकता है, और ये इस तरह भी आ सकता है कि आपको 2 मॉडल का डिफरेंस पूछते हैं कि आप गैरो शेडिंग और फॉर्म शेडिंग वाला क्वेश्चन वैसे पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है कि गैरो शेडिंग और फॉर्म शेडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, और ये वाले क्वेश्चन आपको इस तरह से आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लाइट वाला था कि लाइट की कितनी टाइप्स होती है। लाइट की 3 टाइप्स होती हैं। पैरेलल लाइट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पॉइंट लाइट है, और हमारे पास तीसरी स्पॉट लाइट है। इन तीनों का डिफरेंस भी आपको आ सकता है पेपर के अंदर। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि लाइट कौन सी 3 है, और सेपरेट किसी एक लाइट टाइप पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 26 से इंपॉर्टेंट था। लेक्चर नंबर 25 के अंदर शेडर की जो 4 स्टेप्स थे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये स्पेक्युलर लाइट, डिफ्यूज लाइट, एम्बिएंट लाइट, ये जो सारे लाइटिंग है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पेज आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं लेक्चर 25 और 26 कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 27 और 28 कवर करेंगे, जो कि आपके पिछले लेक्चर्स की ही रिवीजन है, उसको हम डीपली देखेंगे अगले लेक्चर्स में। यहाँ तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिनका ये सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच।